Yeah, dear students, so we are now going to start our next chapter, that is the Kathmandu. It's a travelogue by Vikram Seth. Vikram Seth is one of the outstanding writer of the English literature, has got the Booker Prize, that is the highest literary award of the government of the Britain for his novel A Suitable Boy. Here is a travelogue by Vikram Seth, and we shall have the explanation of this chapter. I get cheap room in the center of the town and sleep for hours. मैंने काठमांडू टाउन में एक के बिल्कुल बीचों बीच केंद्र में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और वहां पर मैं कई घंटों के लिए आराम किया, मैं सोया. द नेक्स्ट मॉर्निंग विद शाह सन्स, मिस्टर शाह सन्स एंड नेफ्यू. अगली सुबह मिस्टर शाह के पुत्र और नेफ्यू के साथ आई विजिटेड टू टेम्पल्स इन काठमांडू that are most sacred to Hindus and Buddhists. मैंने काठमांडू के दो प्रसिद्ध मंदिरों का दौरा किया जो हिंदूज और बुद्धिस्ट दोनों लोगों के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं. एट पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ मंदिर में आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली. पशुपतिनाथ मंदिर में एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों का ही प्रवेश. देयर इज एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन. वहां पर काफी गहमा गहमी का वातावरण था. पीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउस, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड. पुरोहित, हॉकर्स, जोर से आवाज लगाने वाले, डिवोटीज, भक्त, टूरिस्ट, पर्यटक, काउस, मंकीज, कबूतर एंड डॉग्स वहां पर मैदान में यहां वहां गहमा गहमी कर रहे थे. वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स. वहां पर हमने सर्विस के दौरान कुछ फूलों की भेंट की. देयर वर सो मेनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट प्रीस्ट अटेंशंस आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट. और कुछ लोग जो मुख्य पुरोहित का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए दूसरे लोगों के साथ कोहनी के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. अ प्रिंसेस ऑफ नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स. नेपाली शाही परिवार की एक राजकुमारी वहां पर प्रकट हुई. एवरीवन बोज एंड मेक्स वे. हर किसी ने उनके सम्मान में सर झुका लिया और उनको रास्ता दे दिया. बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लेड वेस्टर्न्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर. मुख्य द्वार पर, मुख्य गेट पर एक केसरिया वस्त्रधारी पश्चिमी पर्यटक, वेस्टर्न यूरोपियन पर्यटक मंदिर के प्रांगण में प्रवेश की अनुमति चाहते थे. पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर हिंदूज. और पुलिसमैन बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे कि ये हिंदू धर्म के अनुयायी हैं. ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल. क्योंकि मंदिर प्रांगण में केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों को ही प्रवेश की अनुमति थी. फाइट ब्रेक आउट बिटवीन टू मंकीज. इसी दौरान दो बंदरों के बीच में एक लड़ाई छिड़ गई. वन चेजेस द अदर हु जंप्स इनटू शिवलिंगा. एक दूसरे का पीछा कर रहे थे जिसने शिवलिंग पर जंप लगा दी. रन से स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स. और फिर मंदिर से चीखता हुआ वो गुजर कर भाग गया डाउन टू द रिवर, नदी की ओर. द होली भागमती, पवित्र भागमती नदी. दैट फ्लोस बिलो, जो वहीं नीचे बहती थी. अ कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक. एक उसके किनारे पर एक शव को जलाने का अनुष्ठान चल रहा था. वॉशर वेमेन आर एट देयर वर्क. धोबने अपने काम पर लगी हुई थी. चिल्ड्रन बेथ, और बच्चे नहा रहे थे. फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, ओल्ड ऑफरिंग्स न्यू विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर. एक बालकनी से एक फूलों की टोकरी और पत्तियों की एक उभरे हुए पत्थर पर आ गिरी. अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक. नदी के बिल्कुल किनारे पर एक आधा जमीन से निकला हुआ स्टोन का श्राइन था जिस पर वो फूलों की बारिश ऊपर बालकनी से हो गई. When it emerges, the goddess insides will escape. और जब वो पत्थर पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा तो उसके अंदर की देवी प्रकट हो जाएंगी. Evil periods of Kali Yuga will
एंड ऑन अर्थ, और पृथ्वी पर कलयुग का जो युग है वो समाप्त हो जाएगा। At the Bodh, yes, at the Bodhnath Stupa, the Buddhist shrines of Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness. काठमांडू के बुद्धिस्ट श्राइन बौद्धनाथ स्तूपा में इसके बिल्कुल उलट पूरी तरह से शांति व्याप्त थी। इट्स इमेंस वाइड डोम इज रिंच्ड बाय रोड, उसका विशाल सफेद गुंबद चारों ओर सड़क से घिरा हुआ था। स्मॉल शॉप्स स्टैंड्स ऑन इट्स आउटर एज, और उस सड़क के बाहरी किनारों पर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थीं। मेनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स, और इनमें से ज्यादातर दुकानें तिब्बती प्रवासियों की थीं। फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स, सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हियर, यहाँ पर बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स और चांदी की ज्वेलरी खरीदी जा सकती थी। देयर आर नो क्राउड्स, यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं थी। दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, आसपास की तेज भीड़ भरी सड़कों के मुकाबले ये एक शांति का स्वर्ग जैसा था। काठमांडू इज विविड, काठमांडू जीवन से भरा हुआ शहर है। मर्सनरी, रिलीजियस, विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर adorned deities along the narrowest and busiest street, जीवन से भरा हुआ, किराए पर काम करने वाले, धार्मिक और छोटे छोटे श्राइन्स जिस पर फूलों से सजे हुए डेटीज, देव देवता यहाँ की तंग और व्यस्त सड़कों में हर जगह मौजूद थे। विद फ्रूट सेलर्स, चारों तरफ फल बेचने वाले फ्रूट सेलर्स, बांसुरियां बेचने वाले, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स जोर से आवाज लगाकर बेचने वाले, शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, पश्चिमी सौंदर्य प्रसाधन बेचने वाली दुकानें, फिल्म्स के रोल्स और चॉकलेट्स बेचने वाले, कपर यूटेंसिल्स एंड नेपालीज एंटीक्स, तांबे के बर्तन और नेपाली पुरानी चीजें, प्राचीन चीजों को बेचने वाले। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेड आउट फ्रॉम द रेडियोज, रेडियो से फिल्म के गीत बजते हुए। कार हॉर्न साउंड, कार के हॉर्न बजने की आवाजें। बाइसिकल बेल रिंग्स, साइकिल की घंटियों की आवाज। लो क्वेश्चनिंगली एट द मोटरसाइकिल्स, और आवारा गायें जो वहां पर मोटरसाइकिल्स से आने वालों के लिए सवाल खड़े कर रही थीं। वेंडर शाउट्स एट देयर वेयर्स, अपने साजो सामान को जोर से आवाज देकर बेचने वाले वेंडर्स। आई इंडल्ज माई सेल्स माइंडलेसली, बेपरवाह भाव से मैंने अपने आप को इन सब चीजों में डुबो लिया। Buy a bar of marzipan, a corn on the cob roasted in charcoal, braziers on the pavement. मैंने एक अंगीठी पर भुना हुआ एक मक्का का भुंटा खरीदा जो पेवमेंट पर वहीं पर बिक रहा था। रब्ड विद सॉल्ट, चिली पाउडर एंड लेमन, जिसके ऊपर नमक, मिर्च और नींबू लगा हुआ था। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, और कुछ एक लव स्टोरी के कॉमिक्स लेकर। इवन द रीडर्स डाइजेस्ट, यहाँ तक कि रीडर्स डाइजेस्ट भी मौजूद थे। ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला, ये सब चीज मैं कोका कोला के साथ हजम कर गया। एंड अ सेटिंग ऑरेंज ड्रिंक, और इसके साथ ही एक गाढ़ा ऑरेंज का ड्रिंक भी। फील मच बेटर फॉर इट, उसके साथ मैंने काफी आराम महसूस किया। आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम, अब मैं विचार कर रहा था कि किस रास्ते में वापस अपने घर जाऊं। If I were propelled by enthusiasm for travel per se, अगर मैं केवल यात्रा के उत्साह से ही मोटिवेटेड होता, I would go by bus and train to पटना, तो मैं बस के रास्ते और ट्रेन के रास्ते पटना के जरिए पटना जाता। एंड सेल अप गेंजेस पास बनारस टू इलाहाबाद, और गंगा के रास्ते होते हुए बनारस से इलाहाबाद जाता। देन अप यमुना पास आगरा टू दिल्ली, और फिर यमुना के रास्ते आगरा से दिल्ली जाता। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था और मुझे अपने घर की याद सता रही थी। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, आज अगस्त का आखिरी दिन था। गो होम आई टेल माई सेल्फ, घर चलो, मैंने अपने आप से कहा। मूव
डायरेक्टली टुवर्ड्स होम, सीधे घर की ओर चलो। आई एंटर नेपालीज एयरलाइन ऑफिस एंड बाय टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। मैं नेपालीज एयरलाइन के ऑफिस में गया और वहां मैंने कल की फ्लाइट के टिकट खरीद लिए। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर नियर द होटल। होटल के बिल्कुल किनारे पर मैंने एक बांसुरी बेचने वाले को, व्यक्ति को देखा। इन हिज हैंड इज अ पोल विद अटैचमेंट्स एट टॉप ऑफ विच 50 और 60 बांसुरीज perched in all directions। उसके हाथ में एक लंबा सा खंबा था और उस खंबे के ऊपरी सिरे पर 50-60 बांसुरियां अलग अलग दिशाओं में निकलती हुई लटकी थीं, लगी थीं। लाइक किल्स ऑन porcupine, बिल्कुल किसी शाही के बालों की तरह। दे आर ऑफ बैम्बू। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स। कुछ क्रॉस फ्लूट्स और रिकॉर्डर्स भी थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड। वक्त दर वक्त वो उस पोल को, खंबे को जमीन पर रख देता था। सिलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेस फॉर फ्यू मिनट्स, और एक बांसुरी चुनता था और उसको कुछ मिनट तक बजाता था। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक की भीड़ के बावजूद उसकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आती थी। एंड हॉकर्स क्राइज, हॉकर्स की चीख की आवाजों के बावजूद। ही प्लेस स्लोली मेडिटेटिवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, और वो धीरे धीरे बहुत ध्यान पूर्वक उसको बजाता था बिना ज्यादा दिखावा किए। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स। अपनी बांसुरी को बेचने के लिए वो ज्यादा जोर से नहीं चिल्लाता था। ओकेजनली मेक्स अ सेल, यदा कदा वो बांसुरियां बेच भी देता था, बट इन अ क्यूरियस ऑफ हैंडेड वे एज इफ इट्स वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज। और वो भी ऐसे जैसे कि बांसुरियां बेचना तो उसकी कोशिशों का एक हिस्सा है, और वो बड़े आराम से अपनी सेल भी कर देता था बांसुरियां। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू फ्रूट सेलर्स। कभी कभी वो बांसुरी बजाना रोक देता था और फल बेचने वालों से बातचीत कर लिया करता था। आई इमेजिन दैट दिस हैज बीन पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर इयर्स। और मैं उसको देख करके समझ गया था कि वर्षों से इसके जीवन की पद्धति कुछ ऐसी ही रही होगी। I find it difficult to tear myself away from square. मैं अपने आप को उस स्क्वायर से दूर हटाना बहुत मुश्किल महसूस कर रहा था। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी। बांसुरी की म्यूजिक, संगीत हमेशा मेरे ऊपर ऐसा ही असर करता है। इट इज एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पार्टिकुलर ऑफ द साउंड्स। ये बहुत ही सार्वभौमिक और बहुत ही विशेष किस्म की साउंड या म्यूजिक है। देयर इज नो कल्चर दैट डजंट हैव इट्स फ्लूट। कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं है जिसमें उसकी अपनी बांसुरी ना हो। रीड ने है, रीड की बनी हुई बांसुरी। अ रिकॉर्डर, एक लंबी रिकॉर्डर। जापानीज शाकुहाची, चाहे वो जापान की शाकुहाची हो। एंड डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, या भारतीय शास्त्रीय संगीत की बांसुरी हो। द क्लियर और द ब्रीथी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, या स्पष्ट और जोर से फूंकने वाली साउथ अमेरिका की फ्लूट हो। द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स, या तेज तीखी आवाज वाली चाइनीज बांसुरी हो। ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। इन सब की अपनी फिंगर चलाने का और बजाने का अलग अलग तरीका है। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशंस, ये अपनी ही एसोसिएशन। Yet here any flute is, चाहे आप किसी भी बांसुरी को सुने, it seems to me to be drawn into the commonality of all mankind। ये हमेशा मुझे सारे मानव जाति की समानता की ओर खींचती है। To be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice, क्योंकि ये मानवीय आवाज की से बहुत ज्यादा करीब है और सारी मानव जाति को जोड़ने का काम करती है। Its motive force too is living breath, और इसकी जो मोटिव फोर्स है बांसुरी बजाने की, वो भी है जीवनदायी सांस। इट टू नीड्स पॉज, और उसमें भी रुकने की जरूरत पड़ती है। एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन, और फिर से सांस लेना पड़ती है, फिर बांसुरी बजाना। सांस लेने की प्रक्रिया भी है। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाय फ्यू फेमिलियर फ्रेजेस ऑन बांसुरी। मैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था इन जाने पहचाने बांसुरी के बारे में कुछ चीज़ों से। सरप्राइज मी एट फर्स्ट, जो मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य में डालती है। फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड, और पुराने ओकेजन्स की तरह, मौक़ों की तरह ही
मैं भी बहुत लंबी एब्सेंस के बाद, विदेशों में एब्सेंस के बाद आखिरकार घर लौट रहा हूँ. आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स, और इसकी डिटेल्स को मैंने अभी भी गौर नहीं किया. सर्टेनली हैव नॉट invested them with significance I now do, और शायद इतने महत्व के साथ मैंने इसमें गौर किया भी नहीं था जितना मैंने कि अब की बार गौर किया है. So this is the piece of writing or the travelogue by Vikram Seth, and he describes what was the way of life of the people of Kathmandu, what's the way of life and the happenings there in Pasupatinath temple and the Bodh Stupa. Definitely Kathmandu is a very vivid and lively city, and it is one of the busiest streets there, and plenty of hubbub of life. So this chapter reveals that we should also visit different places and watch the cultures and the way and mode of life of the people from a very close angle.